अल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आगाज़ गुफ्तगू से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इरशाद बारी ताला हुआ वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान। और जो अल्लाह के हुजूर खड़ा होने से डरा उसके लिए दो जन्नतें हैं। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बहुत बड़े अल्लाह के वली है और बहुत बड़े आलिम दीन है, बुजुर्ग सहाबी है, बुजुर्ग ताबई है। फरमाते हैं कि इस आयत करीमा का मतलब ये है कि जो बंदा गुनाह का इरादा करे फिर अल्लाह के हुजूर हाजिर होना, यानी कयामत के दिन हर अमल का हिसाब देना याद आ जाए तो अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह छोड़ दे तो उसके लिए दो जन्नतें। और वो जन्नतें कैसी आलीशान होगी? इरशाद फरमाया ज़वाता अफनान, यानी उन जन्नतों में फलों से लदे हुए बागात हैं। हर शाख पर तरह तरह के मेवे लगे हुए। फीहिमा ऐनान तजरियान, और उसमें चश्मे बह रहे हैं। एक चश्मे का नाम तस्नीम है और एक का नाम सलसबील है। फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजान, और उन जन्नतों में दो किस्म के फल हैं। बाज़ फल ऐसे हैं जो दुनिया में देखे गए, बाज़ फल ऐसे हैं जो किसी आंख ने नहीं देखे। तो ऐसी बेमिसाल जन्नतें किसके लिए है? फरमाया जो अल्लाह के खौफ से गुनाह को छोड़ दे। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक नौजवान बड़ा मुत्तकी और परहेजगार था, नमाजी था। रोजाना ईशा की नमाज पढ़कर घर जाता, रास्ते में एक खूबसूरत औरत उसे अपनी तरफ बुलाती, मगर ये पाक दामन नौजवान बिल्कुल उसकी तरफ तवज्जो न करता, निगाहें झुकाकर गुजर जाता। एक दिन औरत ने उसे बुलाया तो ये माइल हो गया, उसकी तरफ गया और जैसे ही करीब पहुंचा तो उसे अल्लाह ताला का फरमान याद आ गया कि इन्नल लज़ीना तक़व इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून, कि जब परहेजगारों को शैतान की तरफ से कोई ख्याल आता है वो अल्लाह के हुक्म को याद करते हैं और उसी वक्त उनकी आंखें खुल जाती हैं। ये आयत करीमा याद आते ही नौजवान पर खौफे खुदा गालिब आया, अल्लाह के खौफ का गलबा हुआ, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब काफी देर तक घर नहीं पहुंचा
तो उसका बूढ़ा बाप उसे तलाश करता हुआ वहां पहुंचा, उसे उठाकर घर ले आया। नौजवान को होश आया, उसने पूरा वाकया अपने वालिद को सुनाया। वाकया सुनाते सुनाते 2 बार ये आयत करीमा पढ़ी, फिर खौफे खुदा गालिब आया। उसने एक जोरदार चीख मारी और उसका दम निकल गया। रात ही के वक्त उसके गुस्ल और कफन का इंतजाम करके उसे दफन कर दिया गया। सुबह हजरत फारूक आजम को पता चला तो आप उसकी कब्र पर तशरीफ लाए और ये आयत करीमा तिलावत फरमाई कि वले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अल्लाह के हुजूर हाजिर होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं। तो नौजवान ने कब्र के अंदर से जवाब देते हुए अर्ज किया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, बेशक अल्लाह ताला ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दी। तो ये है गुनाहों को छोड़ने का इनाम। जब बंदा गुनाहों से बचता है, तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह के खौफ से गुनाहों को छोड़ देता है, तो अल्लाह ताला कैसे कैसे इनामात अता फरमाता है। हजरत काबुल अहबार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जन्नत में जुमुर्द और मोती से बना हुआ अजीमुशान महल है। उसमें अंबिया किराम होगे, सिद्दीकीन होगे, शोहदा होगे, इंसाफ करने वाले बादशाह होगे, और वो शख्स होगा जो मुहक्कम हो। अर्ज किया गया मुहक्कम किसे कहते हैं? फरमाया वो शख्स जिसे हराम काम की दावत दी जाए मगर वो अल्लाह के खौफ से उस हराम काम से बच जाए। तो जो बंदा गुनाहों को छोड़ देता, अल्लाह के खौफ से गुनाहों से बचता है, अल्लाह ताला आखिरत में इनाम तो देगा ही देगा, दुनिया में भी उसे इनाम अता फरमाता है। अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक खूबसूरत वाकया लिखा है। एक बुजुर्ग थे, फरमाते हैं कि मैंने एक लोहार को देखा, बड़ा अजीब आदमी था। लोहे को भट्टी में रखता, उसे गर्म करता और आग में हाथ डालकर लोहे को निकाल लेता। यानी लोहा आग से निकालने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करता, किसी आला या चिमटे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करता। डायरेक्ट हाथ आग में डालकर लोहे को निकाल लेते और लोहे को, उस गरम लोहे को आग पर उलट पुलट करता रहता। आग का काम जलाना है, कोई भी हो आग जलाती है, मगर हैरत की बात यह थी कि उस लोहार पर आग असर नहीं करती, आग उसे नहीं जलाती। वो बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने उससे इसका सबब पूछा, इसकी वजह पूछी कि आग तुझ पर असरअंदाज क्यों नहीं होती। उसने अपना वाकया सुनाया कि मैं बड़ा गुनहगार था। एक मर्तबा एक हसीन औरत मेरे पास आई, वो बेचारी मजबूर थी। उसने मुझसे मदद का सवाल किया, मुझसे मदद मांगी, मगर मैं गुनहगार था। मेरी आंखें बहक गई, दिल में बदकारी की ख्वाहिश अंगराई लेने लगी। मैंने उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए कहा कि तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि सारी परेशानियां दूर हो जाए, जरूरतें पूरी हो जाए। मगर वो औरत शरीफ, उसने मेरी पेशकश को ठुकराया और वापस चली गई। थोड़ी देर के बाद दोबारा आई और कहा कि मजबूर हूँ, कुछ मदद करो। अब की बार उसने मेरी पेशकश कबूल फरमाई। मैं उसे साथ लेकर घर पहुंचा और जैसे ही उसके करीब हुआ वो तड़पने लगी, लरसने लगी, कांपने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ?
कहा मैं अल्लाह के खौफ से तड़प रही कि इस वक्त हम एक गुनाह की तरफ बढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला हमें देख रहा। अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया और आखिरत में आग से महफूज फरमा दे, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो और इस गुनाह से बाज आ जाओ। वो लुहार कहता है मैंने उसे छोड़ दिया, वो जल्दी से चली गई। उसके बाद मैंने ख्वाब देखा कि एक खातून है, एक औरत है। मैंने उससे पूछा कौन हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं उसी औरत की माँ हूँ, तूने मेरी बेटी के साथ भलाई की है, अल्लाह तुझे जज़ा दे और दुनिया और आखिरत में आग से महफूज फरमा दे। बस वो दिन था और आज का दिन है। इस दुनिया की आग मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती, इस दुनिया की आग मुझे नहीं जलाती। तो ये है गुनाहों को छोड़ने का इनाम कि जब बंदा गुनाह को छोड़ देता है, अल्लाह के खौफ से गुनाहों से बचता है, तो अल्लाह ताला इस दुनिया में भी इनाम अता फरमाता है और आखिरत में भी इनाम अता फरमाए। गुनाहों के छोड़ने का इनाम एक और इनाम सुनिए, और ये हदीस पाक में वाक़िया खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि बनी इस्राइल में एक शख्स था जिसका नाम किफला था, बड़ा गुनहगार। एक मर्तबा एक औरत उसके पास आई, उसके बच्चे भूखे थे, उसे कुछ माल की जरूरत थी, तो उसने उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए कहा कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर दूं। औरत मजबूर थी, वो इस काम के लिए तैयार हो गई, मगर जैसे ही गुनाहों के करीब पहुंची लरसने लगी, तड़पने लगी। पूछा क्या हुआ, क्यों कांप रही हो? कहा कि ऐसी हरकत मैंने कभी नहीं की, आज बच्चे भूखे हैं इसलिए मजबूर हो गई। बस ये सुनना था कि किफल दूर हो गया। अब बगैर लालच के उस औरत की मदद की और उसे अदब व एहतराम के साथ, इज्जत के साथ घर रवाना करता। अब बनी इस्राइल में दस्तूर था कि जो भी बंदा गुनाह करता, अगले दिन उसके दरवाजे पर कुदरती तौर पर वो गुनाह लिख दिया जाता। रोजाना लोग किफल के दरवाजे से गुजरते, उसके गुनाहों की फहरिस्त देखते और उससे नफरत किया करते थे। आज उसने उस औरत के साथ भलाई की, अल्लाह की रजा के लिए गुनाह से बाज आ गया, तो खुदा की कुदरत देखिए, उसी रात उसका इंतकाल हो गया। सुबह उसके दरवाजे पर लिखा था कि कद गफर अल्लाह लिल किफला, कि अल्लाह ने किफला को बख्श दिया। तो ये है गुनाहों को छोड़ने का इनाम। और हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा, वरा को इख्तियार कर लो, यानी परहेजगारी को इख्तियार कर लो तो सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओ। अब वरा किसे कहते हैं, परहेजगारी किसे कहते हैं? तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि हर शक और शुबह वाली चीज को छोड़ देने का नाम तकवा है, परहेजगारी। यानी एक है गुनाह छोड़ना। मसलन हम जानते हैं कि झूठ बोलना गुनाह है, गीबत करना गुनाह है, चुगली करना गुनाह है, माँ बाप को सताना गुनाह है। ये बातें वाज़े तौर पर गुनाह है, इसे छोड़ना ही छोड़ना। मगर वरा तकवा परहेजगारी उससे आगे की चीज है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया परहेजगार बन जाओ तो सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओ। हजरत इज़्ज़ी वक़ार अल्लाह ताला एक और मकाम पर इरशाद फरमाता है, आज हम गुनाहों में लज्जत तलाश करते, गुनाहों में सुकून तलाश करते, गुनाहों में इत्मीनान तलाश करते, गुनाहों में फायदे तलाश करते। और आप गुनाहों का माहौल देखिए, सरेआम गुनाह हो रहे, गुनाह करते हुए
ना अल्लाह से डरते हैं ना बंदों से डरते। और अगर कोई बच्चा हुआ है तो वो भी इसलिए कि शायद उसे गुनाह करने का मौका नहीं। लेकिन याद रखिए गुनाहों में कोई फायदा नहीं, गुनाहों में नुकसान ही नुकसान है। गुनाहों का असर दुनिया में भी होता, चेहरे से नूर मिटा दिया जाता, उम्र से बरकत खत्म कर दी जाती, रिस्क से बरकत उठा ली जाती, चेहरे पर नहूसत छा जाती, नेक लोगों की दुआओं में उसका कोई असर नहीं होता, उसकी दुआ आसमान तक नहीं पहुंचती। तो ये गुनाहों का असर है, गुनाहों का नुकसान है। और कब्र में जो अजाब है वो अलग से है, और हशर में आखिरत का अजाब अलग से है। हजरत ज़ी वक़ार अल्लाह ताला फरमाता है ज़हरल, आप देखिए गुनाह का असर इस कायनात पर किस तरह असर अंगेज होता है, पूरी कायनात का निज़ाम कैसे बिगाड़ता है। अल्लाह ताला फरमाता है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी, कि खुशकी और तरी में, जमीन में और समंदर में फसाद जाहिर हो गया। बिमा कसबत ऐदिन नास, उन बुराइयों की वजह से जो लोगों की हाथों ने कमाई। लियूसी कहू बादल लजी अमेलू, ताकि अल्लाह ताला उन्हें उनके बाज कामों का मजा चखाए। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो बाज आ जाए। फसाद किसे कहते हैं? फसाद का मतलब है चीज का अपनी फितरी हालत से निकल जाना, या दूसरे लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि अदम तवाजुन का नाम फसाद है। जैसे कार चलाते हैं, उसके 3 टायर सही है, लेकिन एक टायर बिगड़ जाए, हवा निकल जाए, पंचर हो जाए, तो तवाजुन, बैलेंस खत्म हो जाए। तो अदम तवाजुन का नाम ये फसाद है। बारिश वक्त पर हो, जितनी जरूरत है उतनी ही हो, तो ये मुअतदिल हालत है। बारिश बेवक्त हो, जरूरत से ज्यादा हो तो नुकसान का सबब बन जाती। सैलाब आते हैं, घर तबाह हो जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, महंगाई जोर पकड़ती है, कौमें अनाज की किल्लत में मुब्तला हो जाती है, गुर्बत बढ़ती है और वसाइल की कमी वाक़ई हो जाती है। इसी तरह समंदर जब अपनी फितरी हालत पर बहता रहे तो कोई नुकसान नहीं, मगर जब उसमें तुग़यानी आ जाए, समंदर बिफर जाए, समंदर में तूफान बर्पा हो जाए तो तबाही मचा देता, कश्तियां जहाज डूब जाती, तिजारत का सामान क़यामत व रफ्त बंद हो जाता, कौमें तबाही का शिकार हो जाती। इसी तरह दौरे हाजिर में फसाद की ताज़ा मिसाल क्लाइमेट चेंज है, मौसम का बदलना। जो मौसम साल हर साल से एक रूप पर, एक बहाव में चल रहे थे, कुछ सालों में से उसमें तब्दीली आ गई। गर्मी आती है तो शदीद गर्मी पड़ती है, सर्दी आती है शदीद सर्दी पड़ती है, गर्मी और सर्दी का दौरानिया बदल गया है। इसी तरह रिस्क में बरकत का खत्म हो जाना, ज़लज़लों की कसरत, आग फैलने के वाक़ियात, वबाई अमराज की कसरत, ये समंदर में और जमीन में, खुशकी में और तरी में फसाद फैलने के वाक़ियात है। गोया पूरी दुनिया और उसका निज़ाम अपनी फितरी हालत से निकलकर गैर मुतवाज़िन हो गया है, गैर मुतवादिल हो गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है? कायनात का ये निज़ाम क्यों बिगड़ गया? तो अल्लाह फरमाता है बिमा कसबत
ऐदिन नास, उन बुराइयों की वजह से जो लोगों के हाथों ने कमाई, उन गुनाहों की वजह से जो लोग करते हैं, तो ये गुनाहों का असर है, ये गुनाहों का नतीजा है। याद रखो और गौर कीजिए, गुनाहों का असर कहां तक जा रहा है, दूर दूर तक जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि एक बंदा गुनाह कर रहा है तो उसका असर सिर्फ उसी तक रहेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि एक घर को आग लगती है तो आसपास के घरों को भी झुलसा देती है। इसी तरह गुनाह का असर दूर दूर तक पहुंचता है। जब मुआशरे में गुनाह आम हो जाते हैं, गुनाह ज्यादा फैल जाते हैं, तो फिर उसकी तबाही, उसका असर और उसकी नहुसत पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है, हजरत अबू कतादा फरमाते हैं, एक मर्तबा हम बारगाह रिसालत में हाजिर थे, इतने में एक जनाजा गुजरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तो ये राहत पा गया या उससे राहत मिल गई। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसका राहत पाना या उससे राहत मिलना ये क्या है? तो सरकार ने फरमाया कि बंदे मोमिन जब इंतकाल करता है तो दुनिया की मुश्किलात से राहत पा लेता है, और जब गुनहगार फांसी को फाजिर मरता है तो उससे लोग, शहर, गांव, इलाके, दरख्त, जानवर सब राहत पाते हैं। तो पता चला कि गुनाह सिर्फ बंदे के हक में तकलीफ देने वाला नहीं है, बल्कि दूसरों को भी, शहरों को भी, मुल्कों को भी, जानवरों और दरख्तों को भी तकलीफ में डाले रखता है। हजरत जी वकार इस हवाले से और इस मौजू के मुनासबत से कि एक गुनाह का असर कहाँ तक जाता है, आप जरा देखिए, किताबों में ये वाक़या मौजूद है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर पहुंचे। आपने देखा कि खूबसूरत शहर है, अल्लाह ताला ने उसे बेशुमार नेमतों से नवाजा। वहां बागात है, चश्मे है, नहरें है, फल है, फूल है, हर तरफ हरियाली, शादाबी है, और वहां के लोग बड़े खुशहाल इबादत में जिंदगी गुजार रहे हैं और बड़े मालदार हैं। उन शहर वालों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निहायत ही ताज़ीम की और बड़े अदब व एहतराम से पेश आए। 3 साल के बाद जब अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा उस शहर में पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उस शहर के बागात और मकानात, इमारत उछड़ गए, नहरें और चश्मे खुश्क हो, हर तरफ वीरानी, तबाही, बर्बादी है। अब ना वहाँ हरियाली है, न बागात है, न चश्मे है, न फल है, न फूल है, न कोई जानवर है, न कोई वहाँ इंसान आबाद है। ऐसे खुशहाल शहर का ऐसा वीरान हाल देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज किया कि मौला, इस शहर वाले किस मुसीबत में गिरफ्तार हुए, उनके दरख्तों, चश्मों और इमारतों की बर्बादी का सबब क्या है, इस शहर की तबाही का सबब क्या है? क्या उनको नजरें बद लग गई, या उन पर जादू किया गया, या दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया, या उन्होंने तेरी इताअत और इबादत छोड़ दी जिसकी उन्हें सजा मिली और उन पर अज़ाब नाज़िल हुआ? जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जिब्रील अमी हाजिर हुए, अर्ज किया, अल्लाह के नबी, इस शहर वालों को ना तो बुरी नजर लगी, ना उन पर जादू किया गया, ना उन्होंने अल्लाह की इताअत और इबादत छोड़ी, ना उन पर दुश्मन ने हमला किया, बल्कि असल बात यह है कि एक दिन एक बेनमाजी इस शहर से गुजरा और उसने उनके चश्मे से मुंह धोया, तो उस बेनमाजी के चेहरे से लगने वाले पानी की ये नहुसत है कि चश्मे सूखे हो गए, बागात वीरान हो गए और ये शहर उजड़ गया। तो जिब्रील अमीन ने कहा, अल्लाह के नबी, बेनमाजी की दुनियावी नहुसत तो आपने देख ली, कयामत के दिन जहन्नम को बेनमाजियों से पूर किया जाएगा। मोहतरम हजरात, जरा गौर करे, एक बेनमाजी के चेहरे से लगने वाले पानी की नहुसत ऐसी जाहिर हुई, वो चश्मे में शामिल हो गई, और जहां जहां
उसका पानी पहुंचा, नहुसत फैलती गई, यूं एक हंसता बसता शहर वीरान हो गया। मोहतरम हजरात, आज तो घर घर में बेनमाजी है, घर घर में झूठ बोलने वाले हैं, घर घर में डाका डालने वाले हैं, हर घर में झूठे कीमत खोर बेनमाजी मौजूद है। तो फिर सवाल पैदा होता है, ये शहर वीरान क्यों नहीं हो जाते, ये इलाके तबाह क्यों नहीं हो जाते, ये रौनकें खत्म क्यों नहीं हो जाती? इसका जवाब ये है कि आज भी घर घर में लड़ाई झगड़े फसाद फितने बेचैनी बेकरारी बीमारियां है। तो ये भी एक किस्म की नहुसत है। और अलबत्ता जैसे वो शहर वीरान हो गया, आज ऐसा अज़ाब क्यों नहीं आता? वो भी प्यारे मुस्तफा का सदका है कि अल्लाह फरमाता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, कि अल्लाह की ये शान नहीं कि उन्हें अज़ाब दे जब तक ए महबूब आप उस कौम में जलवा करो। मोहतरम हज़रात, ये भी प्यारे मुस्तफ़ा का सदका है। पहली कौमें नाफरमानी करती थी, गुनाह करते थे, उनके चेहरे बिगाड़ दिए जाते थे, शक्लें बदल दी जाती थी, खिंजीर बना दिया जाता था, किसी को बंदर बना दिया जाता था। लेकिन ये प्यारे मुस्तफ़ा का सदका है कि आज अल्लाह ताला कौम पर इज्तिमाई अजाब नहीं भेजता है, लेकिन बहरहाल गुनाहों का नतीजा और असर हर हाल में जाहिर होता है। उल्मा फरमाते हैं पहली कौमों का अजाब जिस्मानी खस्फो मस्क था, यानी जब वो नाफरमानी करती थी उन्हें खिंजीर बना दिया जाता था, उन्हें बंदर बना दिया जाता था, उनकी शक्लें और चेहरे बिगाड़ दिए जाते थे। और आज इस उम्मत का अजाब रूहानी खस्फो मस्क है, यानी पहले जिस्म बदल दिए जाते थे और अब दिल बदल दिए जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम, कि हम उनके दिल और निगाहें फेर देंगे। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस आयत के तहत फरमाते हैं कि दिल के बिगड़ने की 3 निशानियां हैं। एक तो इबादत में लज्जत न पाना, दूसरा गुनाह से खौफ न करना, और तीसरा किसी की मैयत को देखकर इबरत हासिल न करना। इन तीनों निशानियों को सामने रखो और अपने दिल का जायजा लो, हमारे दिल का अपने आप का जायजा लो और अपना मुहासबा करो और देखो वाकई हम ऐसे ही हैं कि हमें नमाजों में लज्जत नहीं मिलती, इबादत में दिल नहीं लगता, तिलावत में हमें सुरूर नहीं मिलता है, गुनाह करते हुए हम अल्लाह का खौफ नहीं करते, लोग सरेआम बेधड़क बिला झिझक गुनाह करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। कई जनाजे हमने अपने कंधों पर उठाए हैं, अपने हाथों से कब्र में उतारा है, इसके बावजूद हम इबरत हासिल नहीं करते। तो यकीनन पहले उम्मतों के चेहरे बिगाड़ दिए जाते थे, आज हमारे दिल बिगाड़ दिए गए हैं, हमारे दिल बदल दिए गए हैं, लेकिन हमें एहसास तक नहीं है। मोहतरम हज़रात, आज भी मौका है, जब तक सांसें चल रही है तब जब तक तौबा का दरवाजा खुला है, अब भी मौका है, तौबा कर लो तो माफी की सूरत हो सकती है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वले मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अल्लाह के खौफ से गुनाह को छोड़ देता है अल्लाह ताला उसे 2 जन्नतें अता फरमाता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।